हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया। देखिए दोस्तों, आज हम नल और टंकी का नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं। तो इसमें हम बारी बारी से जो नलों के द्वारा टंकी को भरा जाता है वो प्रश्न करेंगे। तो प्रश्न का कॉन्सेप्ट क्या है पहले उसको समझेंगे, फिर बाकी प्रश्न तो हो ही जाएंगे। तो पहले एक प्रश्न के माध्यम से मैं आपको जो उसका कॉन्सेप्ट है उसको किस तरीके से करना है, क्या फॉर्मूला है उसका, बन सकता है या नहीं बन सकता है, तो वो मैं आपको करवा देता हूं। समझाता हूं पहले एक प्रश्न को। तो एक प्रश्न लेते हैं, मैं अपने मन से आपको एक प्रश्न लेके समझाता हूं। देखिए, कोई एक ए नल है और एक बी नल है। ठीक है। ए नल 5 मिनट में टंकी को भरता है और बी नल 6 मिनट में टंकी को भरता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। भाई समय तो है, तो हम इधर लिख देते हैं समय। अब बारी बारी से नलों के द्वारा टंकी को भरने का कॉन्सेप्ट है कि टंकी को इस तरीके से भरना है। यह टंकी है जैसे मान लीजिए। ठीक है। इस टंकी में पहले 1 मिनट के लिए मान लीजिए हमने पहले 1 मिनट के लिए पहले 1 मिनट के लिए ए नल को चला लिया, केवल ए नल को। 1 मिनट के लिए ए नल से इसमें पानी भरेंगे। फिर अगले दूसरे मिनट के लिए बी नल को जोड़ देंगे। एक और डालेंगे, केवल बी को जोड़ेंगे। बी से पानी भरेंगे इसमें। बी जितना भी पानी दूसरे मिनट में भर सकता है वो भर देगा इसमें। फिर तीसरे मिनट में मतलब 1 मिनट के लिए और ए नल को वापस लगा देंगे, बी को हटा देंगे, वापस अब एक को, केवल एक को चलाएंगे। ए जितना पानी लाएगा तीसरे मिनट में वो इसमें आ जाएगा। फिर चौथे मिनट के लिए एक को हटा देंगे और बी को लगा देंगे। इस प्रकार केवल एक ए बी को, फिर ए को, फिर बी को, फिर ए को, बी को, इस प्रकार टंकी को भरना है। ठीक है ना। पहले मिनट के लिए केवल ए को चलाना है, दूसरे मिनट के लिए केवल बी को चलाना है, तीसरे मिनट के लिए केवल ए को चलाना है। इसमें बी नहीं चलेगा, केवल ए, अकेला ए भरेगा। चौथे मिनट में केवल बी भरेगा। इसी प्रकार 5वें में वापिस ए, छठे में वापिस बी आ जाएगा। ठीक है। तो ये ए बी का कॉन्सेप्ट आगे चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक कि टंकी भर न जाए। ठीक है ना। तो यही कॉन्सेप्ट है। इस क्वेश्चन को करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को करेंगे तो जब हम कोई भी प्रश्न को प्रैक्टिकली, मतलब प्रैक्टिकली नहीं, उसको गणितीय माध्यम से करते हैं, ये तो हमने समझा था। अगर उसको गणितीय संख्या के हिसाब से करेंगे तो हमको और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब इस प्रश्न को करते हैं। ए नल 5 मिनट में टंकी को भरता है और बी नल 6 मिनट में। अपन क्या करते हैं, टंकी की क्षमता मानते हैं। तो टंकी की क्षमता क्या लेंगे? दोनों के समय का लस है। ये 5 मिनट में भरता है, ये 6 मिनट में, तो दोनों को लस क्या हो जाएगा? 5 और 6 का लस 30। लस क्या होता है? ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन दोनों का भाग चला जाए। छोटी से छोटी संख्या, तो छोटी से छोटी संख्या 30 ही हो सकती है। 30 में 5 का भी भाग जाता है और 6 का भी। यानी कि जो हमारी टंकी है, ये टंकी अपनी, ये टंकी हो गई। इस टंकी की हमने क्षमता मान लिया 30 लीटर। ठीक है। 30 लीटर की टंकी हो गई। अगर 30 लीटर की टंकी को ए 5 मिनट में भरता है, अगर ए 5 मिनट में 30 लीटर की टंकी को भरता है तो 1 मिनट में कितना पानी लाता होगा? भाई 5 मिनट में इसको भरता है ना 30 लीटर को, तो 1 मिनट में 6 लीटर। अगर बी 6 मिनट में इसको भरता है, भाई क्वेश्चन तो ये ना कि बी उसी टंकी को 6 मिनट में भरता है और ए 5 मिनट में भरता है। अगर ये 6 मिनट में भरता है तो 1 मिनट में कितना पानी लगता है? 6 का भाग दो 30 में, 6 पंजे ने 30, यानी कि 5 लीटर। 5 लीटर प्रति मिनट पानी लाता है। 1 मिनट में ये 5 लीटर लाता है और ये 6 लीटर लाता है। अब क्वेश्चन क्या है, बारी बारी से कॉन्सेप्ट बारी बारी से करने वाला, कि पहले में टंकी में एक नल को जोड़ना है, फिर उसको हटा देना है, फिर दूसरे को जोड़ना है, फिर दूसरे वाले को हटाना है, फिर अगले मिनट के लिए पहले वाले को जोड़ना है। देखिए 30 लीटर भरना अपने को। जो पहला मिनट है, किसको जोड़े अपन? ए वाले नल को जोड़े, बी को जोड़े।
देखो प्रश्न के जो उत्तर है उसमें इसका भी फर्क पड़ता है कि पहले किस नल को जोड़ रहे हैं। अगर ए को जोड़ेंगे तो उत्तर बदल जाएगा, बी को जोड़ेंगे तो उत्तर बदल जाएगा। तो पहले अपन क्या करते हैं, ए को जोड़ते हैं। ए नल पहले मिनट में लाएगा 6 लीटर। 1 मिनट के लिए इसको चलाएंगे तो पहले मिनट में कितना पानी लाएगा, 1 मिनट के लिए ए नल को चलाएंगे तो ये 6 मिनट इस टंकी में उड़ेल देगा। ठीक है, अब इसको हटा दिया ए वाले नल को, ये ए नल है। फिर दूसरे मिनट के लिए अपन किस नल को चलाएंगे, बी नल को। बी नल को 1 मिनट के लिए चलाएंगे तो बी नल 1 मिनट में कितना पानी लाएगा, 5 लीटर। तो अब ये 5 लीटर इसमें उड़ेल देगा, ये 5 लीटर आ गया, ये बी को चलाया। देखिए अब एक श्रृंखला को फॉलो कर सकते हैं कि ए बी, फिर ए बी आएंगे, फिर ए बी आएंगे। यानी कि जब 2 मिनट के लिए ए और बी को चलाया जाता है तो कितना पानी लाते हैं, पहले मिनट के लिए 6 लीटर लाएगा और दूसरे मिनट में बी 5 लीटर। तो 2 मिनट में दोनों मिलकर कितना लाएंगे, 11 लीटर। सही है ना भाई। पहले मिनट में तो हमने किसको चलाया, ए को, ए कितना लाया, 6 लीटर। दूसरे मिनट में हमने बी को चलाया, बी 5 मिनट, तो 2 मिनट में 11 लीटर पानी लाते हैं। हमें 30 लीटर भरना है। तो देखिए इसी समीकरण का प्रयोग करते हुए, क्योंकि अगले 2 मिनट में और कितना पानी आ जाएगा, 11 लीटर, फिर अगले 2 मिनट में 11 लीटर, लेकिन अपने को केवल 30 लीटर ही भरना है। टंकी तो 30 लीटर की मानी ना भाई अपने। तो देखिए अपन क्या करते हैं, इस 11 लीटर से 30 लीटर के नजदीक पहुंच जाते हैं। कहां तक, वहां तक पहुंचना है जिसमें, जहां तक भरने से दोनों नलों का समान संख्या में नंबर आए। जैसे 2 मिनट में एक बार तो किसी ने ए ने भरा और एक बार बी ने भरा। इसी प्रकार 4 मिनट में लेते हैं तो 2 बार ए चलाया जाता और 2 बार बी नल को चलाया जाता। इसी प्रकार हम 30 लीटर के कितना करीब पहुंच सकते हैं, 11 दूना 22। अगर हम इसको 2 से गुणा कर दें तो 22 लीटर हो जाएगा। इसको भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, 4, यानी कि 4 मिनट में 22 लीटर पानी आ जाएगा। 22 लीटर, जिसमें 2 बार तो ए नल को चलाएंगे और 2 बार बी नल को। चूंकि अब अपने पास केवल कितना लीटर शेष बचा टंकी को भरने के लिए, 8 लीटर। अब 11 लीटर और नहीं ले सकते। अब हमें एक प्रक्रिया बिल्कुल स्लो वाली करनी पड़ेगी। क्या, अब केवल अपने को 8 लीटर भरना है। मैंने कहा था ना शुरू में कि पहले किस नल को चलाना है, उससे भी उत्तर में फर्क पड़ता है। या मैं आपको बताऊंगा कि पहले अगर ए नल को चलाते तो उत्तर क्या आता और बी नल को चलाते तो उत्तर क्या आता। देखिए 4 मिनट में उन्हें 22 लीटर पानी भर दिया। 4 मिनट का मतलब ए बी फिर ए बी। अब वापिस हमें ए से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ए से स्टार्ट करना है तो ए 1 मिनट में कितना पानी लाता है, 6 लीटर। यानी कि इस 8 लीटर में से 6 लीटर को तो कौन भर देगा, ए। कितने मिनट में, 1 मिनट में। अगर 6 लीटर पानी तो ए लेके आ जाएगा 1 मिनट। अब अगले मिनट के लिए अपन किसको जोड़ेंगे, बी को। लेकिन शेष केवल कितना बचा है, 2 लीटर पानी। अब 2 लीटर पानी शेष बचा है, उसको बी से भरवाना है अपन को। 2 लीटर पानी को बी कितने समय में भर देगा, भाई 1 मिनट में लाता है ये 5 लीटर, तो 2 को कितने समय में लेगा, तो 2/5 कर सकते हैं। 1 मिनट में 5 लीटर लाता है। सोचो अगर यहाँ पे 10 लीटर होता, 10 लीटर होता तो 10 लीटर को कितने समय में भर पाता बी। 1 मिनट में 5 लीटर लाता है तो 5 का भाग दे देते भाई। 1 मिनट में 5 लाता है तो 10 को कितने समय में लाएगा, 5 का भाग देंगे 2, यानी कि 2 मिनट में। अगर यहाँ 15 होती तो 15 में फिर से 5 का भाग दे दे, 5 3 15, 3 मिनट में। इसी प्रकार यहाँ पे क्या है, 2 लीटर, तो 2 में 5 का भाग दे देते हैं, यानी कि 2/5 मिनट में 2 लीटर पानी लेके आ जाएगा इस टंकी में। तो टंकी पूरी भर गई। समय कितना हुआ, 4 मिनट प्लस 1 5 मिनट, 5 प्लस 2/5 मिनट। भाई ये भी तो समय है ना, 2/5 मिनट, ठीक है ना। ये मैंने आपको पूरा समझा दिया कैसे प्रश्न होगा।
आगे हम इस प्रकार नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहां से करेंगे कि 30 के कितना नजदीक पहुंच सकते हैं, फिर बाकी बचे हुए को प्रश्न के अनुसार भर लेंगे, ठीक है ना। तो कुल समय कितना लगा, 25 25 से 2 27 27 बटे हुए 5 मिनट, यानी कि टंकी 27 बटे हुए 5 मिनट में भर जाएगी। ये कब हुआ, जब हम पहले ए नल से टंकी को भर रहे हैं। अगर बी से भरते तो देखो यहां तक तो कोई चेंज नहीं आता भाई, 4 मिनट में 2 बार, तो 2 मिनट के लिए तो ए भर रहा है और 2 ही मिनट के लिए बी भर रहा है, तो पानी तो दोनों समान ही लाते। पहले अगर बी को भरवाते तो बी पहले लेके आ जाता 5 और ए भर के ए लेके आ जाता 6, तो 2 मिनट में 11 लाते, तो अगले 2 मिनट में फिर से 11 आ जाता। तो यहां तो कोई चेंज नहीं आता। चेंज कहां आता, अंत में, अंत वाले बिंदु में। यहां हमने क्या किया, 8 लीटर शेष बचा, तो 8 लीटर शेष बचता। अब यहां हम क्या करते, पहले ऐसे नहीं भरवाते, क्योंकि देखो यहां पर 4 मिनट में अंत किस पर हुआ, बी पर, ए बी ए बी ए बी ए बी। कब हम, जब पहले ए से भरवा रहे हैं। अगर हम बी से भरवाते तो बी ए और बी ए, अंत किस पर होता, ए पे। अब किससे शुरू करते, वापस बी से। तो 8 मिनट में पहले बी भरता है 1 मिनट के लिए, और बी 1 मिनट में कितना लाता है, 5 लीटर। फिर बचा हुआ 3 लीटर किससे भरते अपन, ए से, और ए 1 मिनट में 6 लीटर लाता है, तो आधा मिनट में इसको भर देता। तो 5.5 मिनट, यानी कि 5.5 मिनट में पूरी टंकी भर जाती। देखिए करके बताता हूं मैं आपको, इसको तो हटाता हूं पहले। इसका तो आंसर हमने देख लिया, यहां पर हम चेंज करके देखते हैं। पर 8 लीटर शेष बचता, पहले अपन भरते बी से। अगर बी से भरते, बी कितना लाता है 1 मिनट में 5 लीटर, तो 5 लीटर ही भर देता 1 मिनट में, यानी कि 1 मिनट हो गया। इसको हटा देते हैं। अब कितना बचता, 5 लीटर को तो केवल बी भर देता भाई, 8 लीटर बचा है, इसमें से 5 लीटर कौन डाल देता, बी 1 मिनट में। अब अगले समय में किसको लेते, ए नल को, और कितना लीटर शेष बचा, 3 लीटर। 3 लीटर को ए कितने समय में भरता, देखो 6 लीटर होता तो उसको 1 मिनट में भरता, लेकिन आधा ही पानी मौजूद है 3 लीटर, तो आधा मिनट लग जाता, यानी कि 1/2 मिनट। या आप ऐसा भी कर सकते हो 3/6, 3/6 का मतलब 1/2। तो कुल कितना समय हुआ, 4 1 5 प्लस 1/2, यानी कि 5 दूना 10, 11/2 मिनट। ठीक है, हो गई। तो अब कुछ प्रश्न करके देखते हैं। तो यहां पे देखिए उसी टाइप के 5 प्रश्न है, 1 2 3 4 5। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि पहले कौन भरेगा, ए भरेगा या फिर बी भरेगा, क्योंकि उत्तर किससे चेंज होगा, या तो ए भरने से या फिर बी भरने से। पहले यदि ए नल भरे तो बारी बारी से टंकी कितने समय में भरेगी, ठीक है ना। ए और बी नल दोनों टंकी को भरने वाले नल है, यहां पे कोई भी निकासी नल नहीं है, ठीक है ना। दोनों टंकी में पानी उड़ेलने का काम करेंगे। तो करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए पहला प्रश्न है, ए नल 5 मिनट में टंकी को भरता है और बी नल 7 मिनट में। पहले कौन भरेगा, ए भरेगा, तो टंकी बारी बारी से कितने समय में भर जाएगी। तो इसको करते हैं ए नल और ये बी नल। देखिए ए नल 5 मिनट में टंकी को भरता है और बी नल 7 मिनट में। दोनों का लेस है, अपन टंकी की क्षमता मान लेते हैं। ये जो टंकी है इसकी क्षमता दोनों का लेस है, और दोनों का लेस क्या हो जाएगा, 5 और 7 का लेस है, 5 और 7 35, यानी कि 35 लीटर की अपन की टंकी हो गई। इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, उल्टा कर लो, 35 में 5 का भाग देंगे 7, 1 मिनट में 7 लीटर लाता है और ये 5, ठीक है। इसकी क्षमता ये हो गई और समय। अब पहले अगर ए भरेगा, देखिए पहले मिनट में ए पानी लाएगा, ए कितना लाएगा 7 लीटर। दूसरे मिनट में केवल बी चलेगा, कितना पानी लाएगा 5 लीटर। भैया कोई दिक्कत नहीं है ना।
पहले मिनट में तो केवल ए चलेगा, पहले मिनट में ए चले तो इसने 7 लीटर टंकी में पानी डाल दिया। ठीक है, दूसरे मिनट में हमने ए को हटा दिया, केवल बी को चलाया तो बी ने 5 लीटर पानी 1 मिनट में इसमें टंकी में डाल दिया। तो कितना मिनट चलाया हमने दोनों नलों को? 2 मिनट। ठीक है ना, तो 2 मिनट में ये 2 मिनट में ए और बी नलों ने मिलकर कितना पानी लाया? 7 और 5 12, यानी कि 12 लीटर पानी आ चुका है 2 मिनट में। इसी समीकरण का प्रयोग करते हुए हमें 35 के नजदीक पहुंचना है, ज्यादा नहीं, आगे नहीं जाना है, नजदीक पहुंचना है। देखिए अगर हम इसको 2 से गुणा करें या 3 से गुणा करें, देखिए पहले 3 से गुणा करते हैं तो 12 36, तो 35 से ज्यादा हो गया, तो हमें आगे नहीं जाना है, पीछे ही रहना है। 2 से गुणा करते हैं, 2 मिनट में अगर ये 12 लीटर भरते हैं तो 4 मिनट में कितना भरेंगे? 4 मिनट में भर देंगे दुगना। भाई इसको 2 से गुणा किया ना, 2 दूना 4, तो इसको भी 2 से 24 लीटर। 4 मिनट में 24 लीटर पानी लाएंगे। ठीक है, अगर 4 मिनट में 24 लीटर पानी आ चुका है, बचा कितना? सॉरी यहां पे निकाल दे, 35 माइनस 24 कितना बचा? शेष 35 में 24 गई तो 1 यानी कि 11 लीटर पानी बच चुका है। अब 11 लीटर में से पहले ए भरेगा, ए कितना भरेगा? 7, तो इसमें से 7 लीटर ए ने भर दिया। कितना समय लिया? समय लिया इसने 1 मिनट। 11 लीटर पानी बचा है, ए ने क्या किया? इसमें से 7 लीटर टंकी में पानी डाल दिया 1 मिनट में। भाई अब ए को चलाएंगे ना, यहां तक तो बी तक खत्म हो चुका है, क्योंकि ये क्रम क्या चला है? ए बी। ठीक है, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, तो 4 मिनट, चौथे मिनट पे कौन खत्म हुआ? बी, यानी कि बी ने चौथे मिनट में भर लिया। अब 5वें मिनट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 5वें मिनट में वापस ए भरेगा। ए ने 7 लीटर पानी 1 मिनट में टंकी में उड़ेल दिया। अब कितना शेष बचा? 11 लीटर लेना अपने को, तो 4 लीटर शेष बच गया। अब 20 को भरेगा 4 लीटर। बी भरता है 1 मिनट में 5 लीटर, तो 4 को कितने समय में लाएगा? 4/5। जितना लीटर है 1 मिनट में कितना लाता है? 5 लीटर, तो 4 को कितने में लाएगा? 4/5। पहले जैसे क्या था ना, जैसे यहां पे अगर होता 10, तो 10 को कितने में लाता? 1 मिनट में कितना लाता है? 5, तो 5 का भाग दे दो, तो यानी कि 2 मिनट में। उसी प्रकार 15 होते तो 15 को कितने में लाता? 1 मिनट में कितना ला रहा है? 5, तो 5 का भाग दे देते, 3 आ जाता। तो इसी प्रकार यहाँ पे कितना है? 4, 4 को कितने में लाएगा? 1 मिनट में कितना लाता है? 5, तो 5 का भाग दे देंगे। तो कुल कितने मिनट हो गए? 4 और 1 5, 1 मिनट इसमें भरा, 5 मिनट, 5 प्लस 4/5, 4 लीटर को भरने में भी समय लगा ना, 4/5 मिनट, तो 25, 25 और 4 29, 29/5 मिनट में पूरी टंकी भर जाएगी। ठीक है ना, आप इसको लस से लेके भी कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे 1 लेते हैं तो दोनों का लस है, दोनों के हरों का लस क्या हो जाता है? 1 और 5 का लस 5, 5 में 1 का भाग देंगे, 5 बार 5 25, प्लस 5 में 5 का भाग 1 बार, तो 1 को 4 से गुणा करेंगे 4, 29/5 मिनट। ठीक है ना, तो इसमें क्या आ जाएगा? 29/5 मिनट। ठीक है, तो पहला अपना हो गया है। अब दूसरा करते हैं। पहले का आंसर 29/5 मिनट। अब दूसरा आप खुद भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने पहला और दूसरा बहुत शानदार तरीके से आपको समझा दिया है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और जो दूसरा प्रश्न आप खुद करने का प्रयास कीजिए। अब दूसरा प्रश्न करते हैं कि ए टंकी को 25 मिनट में भरता है और बी भरता है 75 मिनट में, तो टंकी बारी बारी से कितने समय में भर जाएगी अगर ए नल भरता है तो? दूसरा प्रश्न देखिए, ए नल हो गया 25 मिनट में टंकी को भरता है और बी 75 में।
टंकी की क्षमता अपन मानेंगे 25 और 75 का लस से कितना होता है 75। इसकी क्षमता हो जाएगी 25 की 75 3 लीटर और इसकी क्षमता 1। पहले अगर ए को चलाएंगे तो ये 3 लीटर लाएगा और दूसरे मिनट में 1 लीटर लेगा। तो यानी कि 2 मिनट में दोनों मिलके कितना पानी लाएंगे, पहले मिनट में 3 लीटर और अगले मिनट में 1 लीटर, तो 2 मिनट में 4 लीटर पानी आ जाएगा। ठीक है, अब इसी 4 से इसके नजदीक पहुंचते हैं। तो देखिए 4 का भाग 75 में कहां तक जाता है, 72 तक पूरा जाता है। तो यानी कि 18 चौक 72 होता है। तो 18 दूना इसको 18 से गुणा कर देते हैं, 18 दूना 36, यानी कि 36 मिनट में 18 बार तो ए नल भर सकता है। यानी कि देखो 36 मिनट है ना, 36 मिनट में 18 बार तो ए नल टंकी में पानी लाएगा और 18 बारी बी नल। आगे की कहानी अलग तरीके से शुरू करेंगे। 36 मिनट में कितना पानी आएगा, 18 दूना 36, 18 चौक 72, यानी कि 72 लीटर पानी आ चुका है 36 मिनट में। बचा कितना, अब केवल 3 लीटर पानी लाना बाकी है। शुरुआत को किससे कर रहे हैं, ए से। तो ए 1 मिनट में 3 लीटर पानी लाता है और अब लाना भी केवल 3 लीटर ही है। तो अगले 1 मिनट में ए 3 लीटर पानी ला देगा। तो 36 और 1 37 मिनट, यानी कि 37 मिनट में टंकी भर जाएगी। 37 मिनट में 75 लीटर पानी आ जाएगा। सही है ना भाई, क्योंकि अब केवल 3 लीटर तो पानी लाना है और जब हम ए को 1 मिनट के लिए चलाएंगे तो वो 3 लीटर इस टंकी में पानी उड़ेल देगा। बी का नंबर आएगा ही नहीं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 37 मिनट। 37 मिनट में पूरी टंकी भर जाएगी। तीसरा प्रश्न करते हैं। ए नल टंकी को 9 मिनट में भरता है और बी नल 12 मिनट में भरता है। तो दोनों मिलके नहीं, सॉरी बार बारी से। क्वेश्चन का अपना फॉर्मेट यही है ना, 9 मिनट में और बी भरता है 12 मिनट में। दोनों का लसन 9 और 12 का लसन क्या हो जाएगा, 36, यानी कि 36 लीटर की अपन टंकी मान लेते हैं। तो इसकी क्षमता 9 चौके 36 और इसकी क्षमता बी नल की 12 या 36। ए नल को चलाएंगे पहले, तो पहले मिनट में 4 लीटर और दूसरे मिनट में 3 लीटर लाएगा। तो यानी कि 2 मिनट में कितना पानी आएगा टंकी में, 4 और 3 7, यानी कि 7 लीटर। अब इस 7 लीटर से इसी समीकरण से इसके नजदीक पहुंचते हैं। तो 7 और 5 35, यानी कि 5 से गुणा करते हैं इसको, 35 लीटर तक दोनों नलों का समान बार नंबर आएगा। तो 5 दूना 10, 10 मिनट में कितना लीटर पानी आएगा, 5 7 35 लीटर। इस 35 लीटर पानी को भरने में 5 बार तो 5 मिनट के लिए तो एक नल भरेगा और 5 मिनट ही बी नल भरेगा। अब केवल 1 लीटर शेष बचा है। 35 लीटर कितने समय में, 10 मिनट में आ चुका है। अब 1 लीटर शेष बचा है। कौन भर रहा था, पहले ए भर रहा था। तो ए 1 मिनट में लाता है 4 लीटर। तो 1 लीटर को कितने में लाएगा, तो 1/4। 1/4 कितना होता है, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। तो यानी कि 1/4 मिनट को अगर सेकंड में बदलते हैं तो 4, यानी कि 15 सेकंड में, 10 मिनट और 15 सेकंड में ये पूरी टंकी भर जाएगी। या अपन ऐसा कर सकते हैं 10 + 1/4, तो 10 चौके 40 और 41, यानी कि 41/4 मिनट। ठीक है, इसका आंसर भी हो चुका है, तीसरा भी हो चुका है। अब जो 2 प्रश्न रह गए हैं वो आपको कमेंट करने हैं। ठीक है ना। देखिए छठा प्रश्न करते हैं कि ए बी सी नल टंकी को क्रमशः 10, 20 और 30 मिनट में भरते हैं। तो बी, ए तथा सी क्रमशः बारी बारी से टंकी को कितने समय में भरेंगे। पहले बी भरेगा, फिर ए भरेगा, फिर सी भरेगा। तो देखिए ए नल, ये बी नल और ये सी नल।
ए नल भरता है 10 मिनट में टंकी को, और बी 20 मिनट में, और सी 30 मिनट में। तो टंकी की क्षमता क्या मानेंगे, तीनों नलों के जो समय है उनका लस। तो तीनों का लस क्या हो जाएगा, 10 20 30 का लस हो जाएगा 60। तो 60 लीटर की अपन टंकी मान लेते हैं, ठीक है। अगर तीनों को पहले किसको चलाएंगे, पहले चलाएंगे इसको बी को, पहले इसकी क्षमता भी निकाल लेते हैं। तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, इसकी क्षमता हो जाएगी 6 10 की 60, बी की क्षमता 20 दिया 60, सी की क्षमता 30 दूना 60, ठीक है। तो पहले 3 मिनट में तीनों मिलकर कितना पानी लेके आ जाएंगे भाई, पहले तो बी भरेगा, फिर ए का नंबर आएगा दूसरे नंबर पर, फिर तीसरे मिनट में कौन भरेगा, सी भरेगा। तो पहले 3 मिनट में पहले बी भरेगा 3 लीटर, फिर ए भरेगा 6 लीटर, कितना हुआ 9, फिर तीसरे मिनट में सी, तो 4 3 9 और 2 11, यानी कि 11 लीटर पानी आ जाएगा। कितने मिनट में, 3 मिनट में। इसी समीकरण से हम 60 के कितना नजदीक पहुंच सकते हैं, देखिए 11 का 60 में भाग जाता है 5 बार, 11 पंजे 55, क्योंकि मैं कम तक ही भरना है, उस लेवल तक टंकी को भरना है जहां तक ए बी सी तीनों नलों का समान बार नंबर आएगा, ठीक है ना। तो 5 से गुणा करते हैं, 5 3 15, यानी कि 15 मिनट में कितना पानी आ जाएगा टंकी में, 5 से गुणा करेंगे 11 को, 11 पंजे 55, 55 लीटर पानी आ जाएगा, 55 लीटर पानी, ठीक है ना। 15 मिनट में 5 बार तो ए का नंबर आएगा, 5 बार बी का नंबर, 5 बार सी का नंबर। अब शेष कितना, 5 लीटर पानी भरना है, 5 लीटर भरना है। तो शुरुआत कौन कर रहा है, शुरुआत बी से कर रहे हैं, तो इसमें से 3 लीटर तो भर देगा बी भरेगा 3 लीटर, कितने समय में, 1 मिनट में। अब कितना बचा शेष, शेष बचा अपने पास में 2 लीटर। बी के बाद में कौन भरता है, बी के बाद में ए, तो ए भरेगा। ए की क्षमता क्या है, 1 मिनट में 6 लीटर पानी लाने की, तो 2 लीटर को कितने में लाएगा, कुल लीटर बटे हुए 1 मिनट में कितना लाता है, 6, तो 2 से काटेंगे 1/3, यानी कि 1/3 मिनट में। तो कुल समय कितना हो गया, 15 मिनट, 15 और 1 16 मिनट, 16 प्लस 1/3, 16 थी 48, अरे 49/3 मिनट। कुल कितने समय में टंकी भर जाएगी, 49/3 मिनट में। अब इसी प्रकार दूसरा प्रश्न करते हैं, यदि ए बी सी नल टंकी को क्रमशः 20 40 और 80 मिनट में भरते हैं, तो ए बी सी क्रमशः बारी बारी से टंकी को कितने समय में भरेंगे। देखिए इनका समय दिया हुआ है और ए बी सी का क्रम है, तो हल ए, ये बी और ये सी। ए भरता है 20 मिनट में, और बी भरता है 40 मिनट में, और सी भरता है 80 मिनट में। 20 40 और 80 तीनों का लस ही टंकी की क्षमता मान लेते हैं अपन, ये अपनी टंकी, इसकी क्षमता 80, भाई तीनों का लस 80 हो जाएगा ना। 80 में 20 का भी भाग जाता है, 40 का भी और 80 का भी। ए की क्षमता 20 चौके 80, बी की क्षमता 40 दूना 80, सी की क्षमता 80 का भाग 80 में 1 बार, इसकी क्षमता 1 हो गई। अब तीनों भर रहे हैं, पहले भरेगा ए, क्रम यही चलेगा ए बी सी, पहले भरेगा फिर बी भरेगा फिर सी भरेगा, ठीक है। तो 3 मिनट में कुल कितना पानी लेके आ जाएंगे, पहले मिनट में 4 लीटर लाएगा, फिर दूसरे मिनट में बी भरेगा तो ये 2 लीटर लाएगा, फिर तीसरे मिनट में ये 1 लेके आ जाएगा। तो 3 मिनट में तीनों मिलके कितना लेके आएंगे, 4 2 6 1 7, यानी कि 7 लीटर पानी आ जाएगा। कितने मिनट में, 3 मिनट में। इसी समीकरण से हम इसके कितना नजदीक पहुंच सकते हैं, 80 के कितना नजदीक पहुंच सकते हैं। अगर हम इसको 11 से गुणा करते हैं तो 11 7 77 लीटर तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि फिर तो आगे निकल जाएंगे। 7 का भाग इसमें 11 बार तक जा सकता है ना मैक्सिमम, क्योंकि कम तक ही में भाग देना है। इसी समीकरण का प्रयोग करते हुए हम कितना इसको भर सकते हैं, जहां तक
तीनों नलों का समान संख्या में नंबर आएगा। 11 से गुणा करते तो 11 तिया 33, यानी कि 33 मिनट में 11 बार तो ए नल का नंबर आएगा और 11 बारी बी नल का नंबर आएगा और 11 बारी सी का नंबर आएगा। या हम ऐसा कह सकते हैं कि 11 मिनट ही ए चलाओगा और 11 मिनट ही बी चलाओगा और 11 मिनट ही सी चलाओगा। ठीक है, तो 11 से इसको 11 7 77, यानी कि 77 लीटर पानी आ जाएगा कितने मिनट में? 33 मिनट में। अभी कितना पानी बचा है? अब केवल 3 लीटर लाना है अपने को। ठीक है, 3 लीटर लाना है। शुरुआत किससे कर रहे हैं? क्रम यह है एबीसी, तो पहले अब ए लाएगा। वापिस ए से स्टार्ट करते हैं। ए 1 मिनट में 4 लीटर पानी लाता है, तो 3 लीटर को कितने समय में लाएगा? कुल लीटर बटे हुए 1 मिनट में कितना लाता है? 4, तो 3 बटे हुए 4 मिनट में। तो कुल कितने मिनट में टंकी भर जाएगी? 33 प्लस 3 बटे हुए 4, 33 प्लस 3 बटे हुए 4 मिनट। आप इसको जोड़कर लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो हो गए। और प्रश्न का 8वां प्रश्न करते हैं। ए बी सी नल टंकी को क्रमशः 15, 20 और 30 मिनट में भरते हैं। तो ए और बी 7 तथा सी अकेले क्रमशः टंकी को बारी बारी से भरे तो टंकी कितने समय में भरेगी? देखिए, प्रश्न को मैंने ही बनाकर लिखा है, तो इसलिए लैंग्वेज में, किताब की लैंग्वेज में इसमें थोड़ा सा अंतर हो सकता है, लेकिन आपको मैं समझा देता हूं कि पहले तो देखिए, पहले क्या हो रहा था? ए और बी अकेले अकेले भर रहे थे टंकी को, लेकिन इसमें क्या होगा? ए और बी तो 7 भरेंगे 1 मिनट के लिए, फिर अगले मिनट के लिए सी भरेगा, फिर वापस तीसरे मिनट में ए और बी साथ में भरेंगे, फिर चौथे मिनट में वापस सी भरेगा। ठीक है ना, इसी प्रकार भरना है, बारी बारी से भरना है। तो टंकी कितने समय में भरेगी? तो करते हैं इस प्रश्न को। देखिए, ए, ये बी और ये सी नल। ए भरता है 15, 20 और सी 30। टंकी की क्षमता अपन मान लेते हैं, तीनों का लस है 15, 20 और 30 का लस है, क्या हो जाएगा? 60। ए की क्षमता 15 चौके 60, बी की क्षमता 20 दिया 60, सी की क्षमता 30 दूना 60। देखिए, पहले मिनट के लिए भरेगी ए और बी, यानी कि ए प्लस बी भरेंगे। ये पहला मिनट है, तो पहले मिनट में ए और बी भरेंगे। ए भरता है 4 और बी भरता है 3, तो 1 मिनट में दोनों मिलकर कितना पानी लाएंगे? 7 लीटर। ठीक है, फिर दूसरे मिनट में सी भरेगा, तो सी 1 मिनट में कितना पानी लाता है? 2 लीटर। तो पहले मिनट के लिए ए प्लस बी भरे, दूसरे मिनट के लिए सी भरा, तो 2 मिनट में कुल कितना पानी आ चुका है? 2 मिनट में तीनों मिलकर कितना पानी ला चुके हैं? 2 मिनट में 7 और 2 9 लीटर, यानी कि 9 लीटर। ठीक है ना, पहले वाले में क्या हो रहा था? 1-1 मिनट के लिए तीनों भर रहे थे, लेकिन इसमें अलग है। पहले मिनट में 1 मिनट में दोनों ए और बी साथ में भरेंगे, फिर ए और बी हट जाएंगे, दूसरे मिनट में केवल सी भरेगा, फिर तीसरे मिनट में वापस ए और बी आ जाएंगे। ठीक है ना, तो इसी समीकरण से 60 के कितना नजदीक पहुंच सकते हैं? देखिए, 9 छक्की 54, यानी कि 6 बार चला जाएगा, तो 6 से इसको गुणा करते हैं, 6 से 6 दूना 12, यानी कि 12 मिनट। तो 12 मिनट में कितना पानी भर जाएगा? 6 नाम 54 लीटर। अभी कितना बचा? 60 लीटर भरना है, 12 मिनट में 54 लीटर पानी आ चुका है। अब केवल 6 लीटर पानी बचा। अब 6 लीटर बचा। शुरुआत कौन कर रहा है? ए और बी। तो ए और बी 1 मिनट में 7 लीटर पानी लाते हैं, तो 6 लीटर को कितने समय लाएंगे? 6 बटे हुए 7। भाई दोनों 7 ला रहे हैं ना, अलग अलग नहीं जोड़ रहे, दोनों को टंकी से हमने ए को भी जोड़ दिया और बी को भी जोड़ दिया। अभी केवल 6 लीटर पानी लाना है, तो दोनों 6 लीटर कितने समय में लाएंगे? दोनों को 7 जोड़ रहे हैं, तो कुल पानी कितना लाना है? 6। 1 मिनट में कितना ला सकते हैं? 7 का भाग दे देंगे। भाई सोचो, यहां पर अगर मान लो 14 लीटर लाना होता, तो 14 लीटर दोनों मिलकर कितना ला सकते थे? कितने समय में लाते? दोनों जोड़ेंगे तो 1 मिनट में कितना लाते? दोनों 7 लीटर।
फिर दूसरे मिनट में 7 लीटर, तो 2 मिनट में लेके आ जाते। 14/7, 7 दूनी 14। इसी प्रकार यहाँ पे 6 है तो 6 में 7 का भाग दे दो, ठीक है ना। कुल कितना पानी लाना है 6, 1 मिनट में दोनों मिलकर कितना लाते हैं 7, तो 7 का भाग दे दो। अगर केवल यहाँ पे 7 लीटर बच जाता तो 1 मिनट में लिया थे फिक्स, लेकिन यहाँ पे 6 है तो कुछ 1 मिनट से कम समय लगेगा। तो कुल कितना समय लगा 12 मिनट प्लस 12+6/7, तो 12×7 84, 84 और 6 कितने होते हैं 90, 90/7 मिनट। ठीक है, तो ये प्रश्न हो गया। अब 90 करते हैं अपन। यदि ABC नल टंकी को क्रमशः 8, 16 और 20 मिनट में भरते हैं तो B और C साथ में तथा A अकेले टंकी को कितने समय में टंकी को क्रमशः भरे, तो टंकी बारी बारी से कितने समय में भरेगी। यहाँ पे बारी लिखना था, बारी बारी से कितने समय में भरेगी, ठीक है ना। क्वेश्चन वैसा ही है, क्वेश्चन की लैंग्वेज मैंने लिखी इसलिए थोड़ा बहुत किताब से अंतर हो सकता है, तो आप समझ जाइएगा। वैसे आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस आता जाएगा। तो करते हैं इस प्रश्न को भी। ये हो गया ए नल, ये बी और ये सी नल। देखिए ए नल टंकी को भरता है 8 में और 20 16 में और सी 20 में। तीनों का लस क्या हो जाएगा 8, 16 और 20 का लस है। देखो 80 हो जाएगा, 80 में 8 का भी भाग देता है, 16 का भी और 20 का भी। तो जो टंकी है वो 80 लीटर की हो गई। तो एक की क्षमता 80 में 8 का भाग देंगे 10, 16 पंजे 80, 20 चौके 80। पहले भर रहे हैं बी और सी, यानी कि पहले मिनट के लिए बी प्लस सी। बी प्लस सी का मतलब बी और सी दोनों मिलके भर रही हैं, ठीक है ना। तो 1 मिनट में कितना पानी लाएंगे बी और सी मिलके। बी 1 मिनट में लाता है 5 और सी लाता है 4, तो 1 मिनट में कुल आ जाएगा 9 लीटर। दूसरे मिनट में केवल ए को चलाएंगे, ए के लिए चलेगा तो ए के लिए 1 मिनट में कितना लाएगा ये 10 लीटर। ठीक है, तो अपने पास में एक समीकरण प्राप्त हो चुकी है। समीकरण कौन सी कि 2 मिनट में, क्योंकि 2 मिनट में कितना पानी आ रहा है 19 लीटर, तो 2 मिनट में पानी आ जाएगा 19 लीटर। 19 लीटर, ठीक है। अब इसी समीकरण से हम 80 के कितना नजदीक पहुंच सकते हैं। तो 19 2 38, 19 3 57, 19 चौक 76, यानी कि 4 से गुणा कर देते अपन इसको। 4 दूना 8, 8 मिनट में 19 चौके 76 लीटर पानी भर जाएगा। 8 मिनट में 76 लीटर पानी भर गया। अब कितना बचा केवल 4 लीटर पानी भरना। अब केवल अपने को 4 लीटर भरना है। और अब किसकी बारी आएगी भरने की, पहले भर रहे हैं भाई क्रमशः बी प्लस सी। बी और सी पहले भरेंगे फिर ए भरेगा, तो बी और सी मिलके 1 मिनट में कितना पानी लाते हैं 9 लीटर। कुल कितना लाना है केवल 4। 1 मिनट में कुल कितना लाना है भाई, कुल लाना है 4। 1 मिनट में कितना लाते हैं 9, तो 9 का भाग दे देंगे, तो 4/9 मिनट। तो कुल कितना समय लग गया 8 + 4/9। इसको आप सरल करके भी कर सकते हो। 9 × 72, 72 और 4 76, 76/9 मिनट, ठीक है ना। ठीक है, तो 9 प्रश्न हो चुके हैं। और प्रश्न करते हैं इसी में। देखिए 10वां प्रश्न करते हैं। देखो पहले जितने भी हमने प्रश्न किए उनमें कोई भी ऐसा नल नहीं था जो पानी टंकी से निकाल रहा हो। सभी नल ऐसे ही थे जो टंकी में पानी भर रहे हैं, ठीक है ना। अब ऐसे प्रश्न करेंगे जिसमें एक नल तो पानी निकालेगा और एक भरेगा, ठीक है ना। तो इंटरेस्टिंग प्रश्न है, पहले से थोड़े से अलग होंगे लेकिन तरीका वैसा ही होगा। एक प्रश्न पढ़ते हैं
कि जब बी एक निकासी नल हो, निकासी नल का मतलब टंकी से पानी निकाल रहा हो, तो टंकी बारी बारी से कितने समय में भरेगी, लिखना भूल गए थे यहाँ पे। तो बारी बारी का मतलब वही है, ठीक है ना, पहले जैसे। तो बारी बारी से कितने समय में भरेगी। अब इसमें ये नहीं दिया है कि पहले ए भरेगा या बी भरेगा, या आपको खुद को बताना है कि सोचो कि पूछा क्या है, कितने समय में भरेगी। अगर बी खाली करता है और ए भरता है तो टंकी कब भरेगी। टंकी पूरी खाली है, सोचिए टंकी खाली है, ये टंकी है पूरी खाली है, इसमें से हमने ए नल को जोड़ा, ए नल इसमें पानी लाएगा, उड़ेल देगा इसमें, ठीक है। अब एक बी नल है जो इससे पानी निकाल रहा है। अगर ये पूरी टंकी खाली है तो पहले किसको चलाएंगे अपन, ए को चलाएंगे। भाई ए इसमें पानी लाएगा, फिर उसमें से बी निकालेगा, फिर ए लाएगा, फिर बी निकालेगा। अगर खाली टंकी में से पहले बी को चलाएंगे तो बी तो पानी निकाल रहा है ना, तो पानी कब निकालेगा, जब टंकी में पानी होगा। तो इसलिए पहले अपन ए को चलाएंगे, फिर बी को चलाएंगे। ए ने टंकी में पानी लाया, फिर उसमें से बी ने कुछ निकाल लिया, फिर ए लाएगा, फिर उसमें से बी कुछ निकाल लेगा, फिर ए लाएगा, फिर बी कुछ निकाल लेगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से लाना और कुछ निकालने से टंकी कितने समय में भरेगी। पहले जैसे प्रश्न है, प्रश्न का टाइप भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 5 प्रश्न, 10, 11, 12, 13, 14, 5 प्रश्न है। ए नल का समय दिया हुआ है, ए नल क्या करता है, टंकी में भरने का काम भरता है, और बी नल खाली करता है। बारी बारी से अगर चलाएं तो टंकी कितने समय में भरेगी। पहले अपन ए को चलाएंगे, फिर अगले मिनट के लिए बी को चलाएंगे, फिर अगले मिनट के लिए वापिस ए को चलाएंगे, फिर अगले मिनट के लिए वापिस बी को चलाएंगे, ठीक है ना। तो करते हैं प्रश्न को, ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए नल, ये बी नल। देखिए ए नल 20 मिनट में अगर टंकी को भरता है और बी 40 मिनट में खाली करता है, इनका समय है ये समता। अगर टंकी 40 लीटर की अपन माने, 40 लीटर की, तो ए कितने समय, ए की क्षमता क्या हो जाएगी, 20 दूना 40, बी की क्षमता 40 से कम 40, इसकी क्षमता 1। देखिए ए तो टंकी में पानी भरने का काम करता है, यानी ये पानी भरेगा तो ऐड करना, इसका मतलब प्लस, प्लस प्लस का मतलब है कि टंकी में पानी लाने का काम कर रहा है, ठीक ना। अपने को केवल ये पता चल जाएगा, इससे देखते हैं कि भाई ये पानी भर रहा है या फिर ये पानी खाली कर रहा है, ठीक है ना। और ये माइनस, यानी कि ये तो पानी निकालने का काम कर रहा है। तो ए से शुरू करते हैं पहले मिनट में। पहले मिनट में ए है वो 2 लीटर पानी लाएगा, ठीक है। 1 मिनट के लिए हमने ए को चलाया, अगर 1 मिनट के लिए अपन ए को चलाएंगे तो ये कितना पानी लाएगा, 2 लीटर। फिर अगले मिनट यानी कि दूसरे मिनट के लिए हमने बी को चलाया, ए को तो बंद कर दिया, केवल बी को चलाया, तो बी क्या कर रहा है, पानी निकाल रहा है। तो 1 मिनट में कितना पानी निकाल लेगा ये, 1 लीटर। तो इसने 1 लीटर निकाल लिया है। तो 2 मिनट में, यानी कि पहले और दूसरे मिनट में, 2 मिनट में नेट कितना पानी आया टंकी में, 2 ये लाया, लेकिन 1 इसने निकाल लिया, तो केवल 1 लीटर पानी आया। समझ में आया। तो समीकरण क्या बनी इसकी, कि 2 मिनट में, यदि 2 मिनट के लिए दोनों नलों को 1-1 मिनट के लिए चलाते हैं तो कुल कितना पानी आता है 2 मिनट में, 1 लीटर। अब पहले जैसे हम क्या करते थे कि इसी समीकरण से 40 के नजदीक पहुंचना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि ऐसे जितने भी प्रश्न आएंगे इसमें जो भरने वाला नल है वो एक बार ज्यादा बार चलाया जाएगा, यानी कि जैसे दोनों नलों का नंबर आता है 21 बार, यानी कि 21 मिनट के लिए चलाए जाते हैं। तो 11 बार तो कौन चला होगा, भरने वाला नल, और 10 बार बी चला होगा। क्योंकि सोचिए
इसी समीकरण से अपन 40 लीटर में कितना नजदीक पहुंच सकते हैं। तो देखिए ये अधिकतम 1 मिनट में कितना लाता है, 2 लीटर। देखिए जब टंकी इतनी भर जाएगी कि लास्ट में केवल 2 लीटर शेष बच जाएगा। भाई अंत में क्या हो रहा है, पहले ए भर रहा है, फिर अगले मिनट के लिए बी भरेगा, फिर अगले मिनट के लिए वापस ए फिर बी। तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब केवल ए के भरने से टंकी भर जाएगी। देखो क्रम क्या चलेगा, ए बी फिर ए बी। जैसे यहां तक हमने टंकी को भर लिया, अब टंकी यहां तक भरने से केवल इतनी खाली बची कि उसमें केवल 2 लीटर पानी आना शेष है। ठीक है, तो जब हम अगली बार ए को चलाएंगे तो ए 1 मिनट में कितना लाता है, 2 लीटर। तो इसके 2 लीटर लाने से टंकी भर जाएगी। अब हमें बी को चलाने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब अंत में ए का एक बार ज्यादा नंबर आएगा, एक बार ज्यादा बार चलाएंगे इसको। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, तो हम ये 1 मिनट में ए कितना ला सकता है, 2 लीटर। तो 40 लीटर में से 2 लीटर निकाल देते हैं। देख क्यों निकालेंगे, 40 में से अगर हम 2 लीटर निकालते हैं तो बचता अपने पास में 38। तो 38 लीटर को कैसे भरेंगे अपन, जो 38 लीटर टंकी है उसको कैसे भरेंगे, पहले एन लाएगा फिर बी निकालेगा, एन लाएगा फिर बी निकाल लेगा, फिर ए लाएगा फिर बी निकाल लेगा। तो इस प्रकार से 38 लीटर कितने समय में भरेगा, अगर 2 मिनट में 1 लीटर भरता है तो 38 लीटर, इसको 38 से गुणा करेंगे। तो 2 8 16, 2 3 6 और 1 7, यानी कि 76 मिनट में कितना, 38 लीटर पानी आ जाएगा। अब मैंने ऐसा क्यों किया, सोचिए 76 मिनट में 38 लीटर आ चुका है। अब फिर से क्या होगा, ए भरेगा। तो ए कितना भरता है 1 मिनट में, भाई 1 मिनट के लिए तो चलाएंगे ए को। तो अगले 1 मिनट में ए कितना पानी लाएगा, 2 लीटर। तो 2 लीटर जब ये टंकी में उड़े देगा, यानी कि अभी कितनी भरी हुई, 38 लीटर। जब अगले 1 मिनट के लिए इसको चलाएंगे तो 2 लीटर इसमें पानी ला देगा। और टंकी कितने की है, 40 लीटर की। तो 38 और 2 40 लीटर, यानी कि टंकी अब भर चुकी है। अब हमें बी को चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, तो इसीलिए हम 2 बाकी निकालते हैं, ताकि अंत में अगर 1 लीटर भी पानी की आवश्यकता होती तो उसको ए से भरा जा सकता था। 2 की जरूरत है तो 2 भर देता। कितना बाकी निकालना हमें, जितनी भरने वाली नल की क्षमता है। ठीक है ना, तो टंकी कितने समय में भरी, देखिए 76 मिनट में 38 लीटर भरा। जब अगले 1 मिनट के लिए ए को चलाएंगे, यानी कि 1 मिनट और, तो 1 मिनट में ए 2 लीटर पानी लाएगा। तो कितना हुआ, 40 लीटर इधर हो गया, और 76 1 77, यानी कि 77 मिनट में पूरी टंकी भर जाएगी। ठीक है, तो इसमें आंसर आ जाएगा 77 मिनट। अब नेक्स्ट प्रश्न करते हैं 11। देखो 11 प्रश्न क्या है कि ए नल 50 मिनट में टंकी को भरता है और बी 60 मिनट में खाली करता है। तो बारी बारी से कितने समय में भरेंगे, देखिए आप इसको भी समझिए। ए और बी नल, ए भरता है 50 मिनट में और बी भरता है 60, बी खाली करता है 60 मिनट में। तो टंकी की क्षमता क्या मानेंगे, 300 लीटर की टंकी अगर मान ले अपन, टंकी 300 लीटर की, तो 50 छक्के 300 होता है, यानी कि इसकी क्षमता हो जाएगी 6 लीटर प्लस। जबकि 60 मिनट में खाली करता है तो 60 का भाग इसमें देंगे 5 बार, यानी कि 5 लीटर, इसकी क्षमता हो जाएगी 5। पहले अपन ए को चलाएंगे, 300 लीटर की टंकी भरनी है, तो पहले अपन ए को चलाएंगे फिर बी को चलाएंगे। तो पहले अगर ए को चलाते हैं और फिर बी को चलाते हैं,
ए को चलाएंगे तो ये 6 लीटर पानी लाएगा और बी को चलाएंगे तो ये 5 लीटर निकाल लेगा। तो दोनों मिलके 2 मिनट में कितना पानी लाएंगे? 2 मिनट में 2 मिनट में दोनों मिलके 1 लीटर। भाई नेट कितना पानी आया? 1 लीटर ही तो आया। 6 इसने लाया लेकिन 5 निकाल लिया। टंकी में इसने 6 उड़ेला और 5 इसने निकाल लिया, तो 1 लीटर है शेष। यानी कि 2 मिनट में 1 लीटर आएगा। अब क्या करना है? ए की जो क्षमता है मैक्सिमम, ए जितना 1 मिनट में भर सकता है उतना अपने को लास्ट में शेष रख देना है, क्योंकि फिर जितनी जरूरत होगी उसको ए बचे हुए समय में भर देगा, क्योंकि बी को बाद में चलाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 300 में से अपन 6 बाकी निकाल लेते हैं। 300 में से अगर 6 बाकी निकालते हैं तो 294 बचते अपने। अगर 2 मिनट में 1 लीटर पानी आता है तो 294 लीटर कितने समय में आएगा? तो 294 इधर लाने के लिए क्या करेंगे? 294 से गुणा करेंगे तो इधर तो आ जाएगा 294 लीटर, और इधर कितना जाएगा? 2 से गुणा करेंगे, 2 चौके 8, 2 नाम 18 के 8 आसिन में 1, 2 दूना 4 5, 588 मिनट। यानी कि 588 मिनट में 294 लीटर टंकी भर जाएगी। अब अगले मिनट में अपन किसको चलाएंगे? ए नल को चलाएंगे, और कितना पानी शेष बचा है? केवल 6 लीटर लाना। और जब अगले मिनट में 1 मिनट में ए कितना लाता है? 6 लीटर। तो 1 मिनट में ए 6 लीटर लाकर टंकी को भर देगा। तो अगले 1 मिनट में 1 मिनट कितना पानी आया? 6 लीटर। तो इधर तो हो गया 300 लीटर, और इधर कितना हो गया? 589। यानी कि 589 मिनट में टंकी भर जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार इसको करना है। अब 12वां प्रश्न बिल्कुल छोटा सा प्रश्न है, तो 12वां आप खुद कीजिएगा। 12वां भी करवा देता हूं, 13 और 14 आप खुद कीजिएगा। देखो 12वां प्रश्न करते हैं कि ए नल टंकी को 3 मिनट में भरता है और बी 5 मिनट में, बी 5 मिनट में खाली करता है, तो बारी बारी से कितने समय में भरेंगे? देखिए इस प्रश्न को आप भी कर सकते हो, वीडियो को पॉज कीजिए और कोशिश करिए करने की। ए नल और ये बी नल 3 मिनट में टंकी को भरते हैं और बी 5 मिनट में खाली करता है, तो टंकी क्या मारेंगे? दोनों की लसर, 3 और 5 का लसर 15, यानी कि 15 लीटर की अपन टंकी हो गई। तो ए की क्षमता 5 प्लस में जाएगी क्योंकि टंकी को भर रहा है, और बी की क्षमता 5 3 के 15। पहले मिनट के लिए ए को चलाएंगे तो ये लाएगा 5 लीटर पानी। दूसरे मिनट के लिए बी को चलाएंगे तो ये लाएगा कितना? 3 नहीं सॉरी, ये 3 निकाल लेगा क्योंकि ये तो निकालने वाला नल है ना। तो नेट कितना पानी आया टंकी में? 5 ये लाया और 3 इसने निकाल लिया, तो 2, यानी कि 2 मिनट में 2 लीटर। पहले मिनट के लिए इसको चलाया, पहले और दूसरे मिनट के लिए इसको चलाया, तो टंकी में 2 मिनट में केवल 2 लीटर पानी आया। 2 मिनट में 2 लीटर पानी। क्या करना अपने को? 15 में से जो एक ही क्षमता है उसको बाकी निकालना है। देखिए मैं आपको धीरे धीरे से भी करके बताता हूं। 2 मिनट में अगर 2 लीटर पानी आ रहा है तो 5 से गुणा करते हैं अपन इसको, 5 दूना 10, 10 मिनट में कितना पानी आ जाएगा? 5 दूना 10, 10 लीटर। आप ऐसा मत कर देना कि इसी समीकरण से इसके नजदीक पहुंचना चाहिए, तो 14 तक पहुंच सकते हैं। तो 7 दूना 14, 7 दूना 14, यानी कि 14 मिनट में 14 लीटर हो जाएगा। कई बार इसे करने के मतलब जो मेथड है ना, मिथ्ये मतलब गलत तरीके। 2 मिनट में 2 लीटर आ रहा है, यानी कि 1 मिनट में 1 लीटर, तो 15 में 15 हो जाएगा। ये इसका आंसर नहीं होगा।
ये तरीका मैं बता रहा हूँ ना, यही हो जाएगा 5 दूना 10, यानी कि 10 मिनट में 10 लीटर पानी आ रहा है। अब कितना पानी लाना शेष बचा है? 5 लीटर। किसको चलाएंगे? ए को चलाएंगे। ए 1 मिनट में 5 लीटर पानी लाता है, तो अगले जब 1 मिनट के लिए इसको चलाएंगे तो 1 मिनट में कितना ला देगा ये? 5 लीटर। तो 5 और 10 15, यानी कि 15 लीटर कितने समय में आया? 10 और 11, 11 मिनट में। तो 11 मिनट में पूरी टंकी भर जाएगी जब हम बारी बारी से चलाएंगे। अब बी को चलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसी प्रकार आपको 13वां और 14वां क्वेश्चन कमेंट करना है। देखो कुछ प्रश्न और कर लेते हैं इसी प्रकार के। 15, 16 और 17, 18, 19 ये पांचों प्रश्न मैं करवा देता हूं। जो मैंने 2 क्वेश्चन छोड़े थे वो आपको कमेंट करने हैं कि इनका उत्तर क्या आएगा, ठीक है ना। तो 15वां प्रश्न करते हैं। ए नल 4 मिनट में टंकी को भरता है और बी 6 मिनट में खाली करता है, तो टंकी कितने समय में भरेगी? बारी बारी से, यानी कि ए और बी। ए भरता है 4 मिनट में और बी खाली करता है 6 मिनट में। तो टंकी की क्षमता क्या मान लेंगे पर? 4 और 6 का लसे क्या हो जाएगा? 12। तो 4 3 12, इसकी क्षमता 3 और 6 दोनों 12, इसकी क्षमता 2। तो पहले मिनट में ये तो भरेगा और ये खाली करेगा, तो 3 ये भरेगा 1 मिनट में और अगले मिनट में ये खाली कर देगा। तो इसका मतलब 2 मिनट में केवल 1 लीटर पानी आ पाएगा। ठीक है ना भाई। देखो पहले मिनट में ये 3 भरेगा, दूसरे मिनट में बी को खोलेंगे तो बी ये 2 लीटर खाली कर देगा। तो केवल टंकी में कितना बचा? 1 लीटर। कितने मिनट चलाया हमने? 2 मिनट। तो 2 मिनट में 1 लीटर। ए की क्षमता कितनी है? 3। 3 को बाकी निकालना है 12 से। अगर 12 से इसको बाकी निकालते हैं तो कितने? 9। 9 प्लस, यानी कि 9 को तो अपने किससे भरना है? इसी समीकरण से। 3 को कौन भर देगा? ए भर देगा। 2 मिनट में 1 लीटर पानी आता है, तो 9 लीटर कितने समय में आएगा? 9 से गुणा करेंगे तो 9 एकम 9 लीटर, और 9 से इधर गुणा करेंगे 9 दूना 18, 18 मिनट, यानी कि 18 मिनट में 9 लीटर पानी आ जाएगा। अब केवल 3 लीटर पानी लाना शेष है, और ए को जब चलाएंगे तो ए अगले 1 मिनट में 3 लीटर पानी ला देगा। 9 और 3 12, 12 लीटर आ जाएगा, और 1 मिनट के लिए चलाएंगे अपन ए को, तो 18 और 1 19, यानी कि 19 मिनट में टंकी भर जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 19 मिनट। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं अपन। 16 प्रश्न है। ए 12 मिनट में टंकी को भरता है और बी 18 मिनट में खाली करता है। ए तो 12 मिनट में और बी 18 मिनट में खाली करता है। 12 और 18 का लस है 36, यानी कि 36 लीटर की अपन टंकी मान लेते हैं। तो 12 36, इसकी क्षमता हो जाएगी 3। ये 3 भरेगा और 18 दूना 36, ये 2 खाली करेगा। तो जब ए को चलाएंगे तो ये 3 भर देगा, और बी को चलाएंगे अगले 1 मिनट के लिए तो ये 2 खाली कर देगा। तो नेट कितना पानी है? 3 में से 2 गई तो 1, यानी कि 2 मिनट में ए और बी मिलके कितना लाते हैं? 2 मिनट में केवल 1 लीटर पानी आ पाता है। ए 1 मिनट में कितना लाता है? 3 लीटर। तो 3 इसमें से बाकी निकाल देते हैं 36 में से, क्योंकि 36 में से 3 निकालेंगे तो 33 और इधर लिख देते हैं 3 को, यानी कि टंकी कुल कितने लीटर की? 36 की। तो 33 को तो अपन इस समीकरण के हिसाब से भर लेते हैं। अब 3 को कौन भर देगा? बचे हुए को ए भर देगा। तो 2 मिनट में अगर 1 लीटर, तो 33 लीटर लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? 33 से गुणा कर देते हैं इसको। तो 33 से अगर इसको गुणा कर दें, 33 दूना 66, यानी कि 66 मिनट हो गए इधर, और 33 से कम 33 लीटर। तो 66 मिनट में 33 लीटर पानी भर जाएगा। अब चूंकि अपने को 36 लीटर भरना है तो 3 लीटर और। अब किसको चलाएंगे? ए को। ए नल को जब चलाएंगे 1 मिनट के लिए, तो इधर तो 1 मिनट जुड़ जाएगा, और 1 मिनट चलने से कितना पानी जुड़ेगा इधर? 3 लीटर। अब बी को चलाने की कोई जरूरत नहीं है, तो 36 लीटर इधर पानी आ जाएगा, और 67 और 1 66 और 1 67, यानी कि 67 मिनट में पूरी टंकी भर जाएगी। ठीक है,
तो इसका आंसर 67 मिनट। 17वां प्रश्न करते हैं अपन। सही ना तरीका? देखो नेक्स्ट प्रश्न है कि 17 प्रश्न, ए नल 7 मिनट में टंकी को भरता है और बी 21 मिनट में खाली करता है। एक 7 मिनट में और बी 21 मिनट में। दोनों का लसा 7 और 21 का लसा 21, यानी कि 21 लीटर की अपन टंकी मान लेते हैं। ठीक है, तो 7 ये 21, इसकी क्षमता हो जाएगी 3, 21 एकम 21, इसकी क्षमता 1। एक मिनट में कितना पानी लाएगा? 3 लीटर। अगले 1 मिनट में बी कितना निकालेगा? 1 लीटर। ये प्लस में, ये माइनस में। ये तो 3 लीटर लाएगा और ये 1 निकाल लेगा। तो 2 मिनट में कितना पानी आया टंकी में? 3 लाया और 1 ही निकाला, तो 3 में से 1 गई तो 2, यानी कि 2 मिनट में कितना पानी आया? 2 लीटर। अब एक की क्षमता है 3, तो 3 21 में से बाकी निकाल देते हैं। 21 में से अगर 3 बाकी निकालते हैं तो कितना बचता है अपने? 18। 18 को तो अपने को इस समीकरण से भरना है, और बचे हुए जो 3 है उसको कौन भर देगा? अंत में ए भर देगा। 2 मिनट में अगर 2 लीटर आते हैं तो 18 करने के लिए अपने को इससे 9 से गुणा करना पड़ेगा, तो 9 दूना 18, तो 18 लीटर पानी इधर हो जाएगा। कितने समय में आया? 9 दूना 18, यानी कि 18 मिनट में। ठीक है, 18 मिनट में 18 लीटर आ गया। अब कितना पानी लाना चाहिए सर? 3 लीटर। तो अगले 1 मिनट के लिए जब हम ए नल को चलाएंगे तो 1 मिनट के लिए, तो 1 मिनट में कितना पानी जोड़ देगा? 3 लीटर। तो 18 और 3 21, तो 21 लीटर पानी आ जाएगा कितने समय में? 18 है 19, यानी कि 19 मिनट में। ठीक है, अब अपन 18 प्रश्न करते हैं। देखो 18 प्रश्न क्या है? ए नल 40 मिनट में टंकी को भरता है और बी 60 मिनट में। तो इसमें कैसे करेंगे? 40 और 60 का लसा क्या होता है? 40 और 60 का लसा हो जाएगा 120। ए की क्षमता 40 दिया, 120। बी की क्षमता 60 दूना 120। पहले मिनट के लिए ए को चलाएंगे, ये तो प्लस में और ये माइनस में, क्योंकि बी खाली करने वाला नल है ना। तो पहले मिनट के लिए ए को चलाएंगे तो ये 3 लीटर लाएगा, और अगले मिनट के लिए जब बी को चलाएंगे तो ये 2 लीटर निकाल लेगा। तो नेट कितना पानी आया टंकी में? 3 ही लाया और 2 इसने निकाला, तो 1 लीटर है। तो समीकरण क्या बनी? यानी कि 2 मिनट में 1 लीटर पानी आता है। ए अगर 1 मिनट में 3 लीटर पानी लाता है तो 3 इसमें से बाकी निकालते हैं, तो 120 में से 3 गए तो 117 प्लस 3। चलो बाकी नहीं निकाला आपने, वो हिस्सा निकाल लिया जिसको हम इस समीकरण से भरेंगे, और बचे हुए को किससे भर देंगे? ए से। तो 117 को इस समीकरण से भरते हैं। 2 मिनट में 1 लीटर आ रहा है, तो 117 लीटर कितने समय में आ जाएगा? इसको 117 से गुणा करेंगे, तो 117 से गुणा करने पर इधर 117 लीटर आ गया, और 117 से इसको गुणा करेंगे तो 234, यानी कि 234 मिनट में 117 लीटर पानी आ जाएगा। अब केवल 3 लीटर पानी लाना शेष है, तो जब हम ए को चलाएंगे 1 मिनट के लिए, तो 1 मिनट में ए कितना पानी ला देगा? 3 लीटर। तो 117 और 3 120, तो 120 लीटर आ गया। कितने समय में? 234 और 1 35, यानी कि 235 मिनट में। ठीक है, 19वां करते हैं अपन। ए 4 मिनट में टंकी को भरता है और बी 5 मिनट में।
ए 4 मिनट में और बी 5 मिनट में, दोनों का लैसा 4 पंजे 20, तो टंकी की क्षमता हो गई 20, इसकी क्षमता ए की 4 पंजे 20 प्लस में 5 चौके 20, इसकी क्षमता माइनस में। पहले अपन ए को चलाएंगे तो ए 5 लीटर पानी लाएगा, और बी को चलाएंगे तो अगले मिनट में बी 4 लीटर पानी निकाल लेगा। तो नेट टंकी में कितना पानी आया, 5 में से 4 गए तो 1, यानी कि 2 मिनट में 1 लीटर पानी आया। कितना पानी लाना है, 20। ए 1 मिनट में 5 लीटर पानी लाता है, तो 5 को बाकी निकाल दो। पांच को अगर इसमें से बाकी निकाल दें तो 15, 15 और 5, यानी कि 15 लीटर को तो अपन इस समीकरण से भरेंगे और बचे हुए 5 को ए भर देगा। 2 मिनट में अगर 1 लीटर पानी आ रहा है तो 15 लीटर कितने में आएगा, 15 एकम 15, 15 दूना 30, यानी कि 30 मिनट में 15 लीटर पानी आ जाएगा। अब कितना, 5 लीटर और लाना है, तो जब 1 मिनट के लिए अपन ए को चलाएंगे तो कुल कितने हो गए, 31 मिनट, और 1 मिनट में जब ए को चलाएंगे तो कितना पानी आएगा, 5 लीटर, तो 15 और 5 20, यानी कि 20 लीटर में टंकी भर जाएगी। ठीक है, तो टंकी कितने समय में भरेगी, 31 मिनट में। ठीक है, देख लीजिएगा ऐसे प्रश्नों को। जो मैंने 2 प्रश्न छोड़े थे वो आपको कमेंट करना, एक बार फिर से याद दिला रहा हूं, उसको कमेंट करना जो भी उत्तर आएगा। देखो 20वां और 21वां प्रश्न भी करते हैं हम। अभी जैसे किए थे ना वैसे ही प्रश्न, बस इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। कैसे, देखिए ए नल 30 मिनट में टंकी को भरता है और बी 50 मिनट में, तो बारी बारी से कितने समय में भरेगी, सॉरी बी 50 मिनट में टंकी को खाली करता है, ठीक है ना। तो ए और बी, देखिए ए अगर 30 मिनट में भरता है और बी 50 मिनट में खाली करता है, तो टंकी की क्षमता क्या मानेंगे, 150, यानी कि 150 मान लेते हैं अपन, 150, तो 30 पंजे इसकी क्षमता 5, 50 दिया 150, ए की क्षमता हो गई प्लस की 5, बी की क्षमता हो गई माइनस की 3, तो ए 1 मिनट में लाएगा 5 लीटर और बी अगले मिनट में 3 निकाल लेगा, तो नेट कितना पानी आया 2 मिनट में, 2 लीटर, 5 में से 3 गए तो देखिए, आप ऐसा मत कर देना कि 5 में से 3 गए, तो यहाँ पे 5 में से अगर 3 निकालेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, नहीं। देखो प्लस और माइनस करने का मतलब कि ए तो 5 लीटर पानी लाएगा और बी माइनस का मतलब है कि 3 निकाल लेगा। अगर 5 में से 3 निकला तो कितना बचा, 2 लीटर तो बचा, तो मैंने लिख दिया। तो समीकरण क्या बना, 2 मिनट में 2 लीटर। अब कहानी यहां से स्टार्ट होती है कि हम क्या करते थे कि ए की क्षमता क्या है 5, तो 5 इसमें से बाकी निकाल देते हैं। बाकी निकालने पर जो क्षमता शेष बचती है उसको हम इस समीकरण के हिसाब से भरते थे। तो कई बार ऐसा हो सकता है, जैसे इसमें देखिए 150 में से अगर 5 बाकी निकालते हैं तो 145 बचता है। अगर 2 मिनट में 2 लीटर पानी आ रहा है तो 145 कितने समय में आएगा, 145 में नहीं आएगा। आपको मैं बताता हूं, चलो 145 तक हम नहीं लेते हैं क्योंकि 2 मिनट में 2 लीटर पानी आ रहा है, तो अगले और 2 मिनट में कितना आ जाएगा, 4 लीटर। तो इसका मतलब सम में सम चल रहा है, सम समय में सम लीटर में पानी चल रहा है। तो हम 145 की जगह क्या लेते हैं अपन, 144 ही ले लेते हैं। तो 144 लीटर पानी कितने समय में आ जाएगा, 144 लीटर पानी 144 में, 144 मिनट में आ जाएगा।
अब आप सोच रहे हो कि मैंने कि 144 मिनट में 144 लीटर पानी तो ले लिया, लेकिन मैंने 145 मिनट में 145 लीटर पानी क्यों नहीं लिया, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए 144 मिनट में जब 144 लीटर पानी आ चुका है, अब कहानी वैसे स्टार्ट करनी है कि ए भरेगा और बी निकालेगा, ए भरेगा और बी निकालेगा। तो ए क्या कितना भरेगा, ए 1 मिनट में लाएगा 5 लीटर और बी दूसरे मिनट में ही 3 लीटर निकाल लेगा। तो कहानी 2 मिनट में चलेगी, 2 मिनट फिर से जोड़ेंगे और 2 मिनट में कितना पानी आया, 2 लीटर। तो 145 तो कहां आया, आया ही नहीं। कितना है, 146। 146 मिनट में 146 लीटर पानी आया। अब ए को भरते हैं, ए से भरते हैं, कितना पानी रहना शेष है, केवल अपने पास में 4 लीटर पानी लाना शेष है और ए 1 मिनट में केवल 5 लीटर पानी लाता है। तो 4 लीटर को कितने समय में लाएगा, 4/5। अब बी को चलाने की कोई जरूरत नहीं है, तो 146 प्लस 4/5, तो 146 प्लस 4/5 मिनट का कुल समय लग जाएगा इसको भरने में। इसी प्रकार 21वां प्रश्न आपको खुद करना है और कमेंट करना है, ठीक है ना। जय हिंद दोस्तों।